नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड विलोपन विधि से सबसे पहले हम समीकरणों को ठीक से उतार लेते हैं। समीकरण 1 पहला वाला और समीकरण 2 ये दूसरा वाला बना। अब हम जानते हैं कि नीचे वाले का ऊपर गुणा करते हैं, यानी कि नीचे वाले का ऊपर गुणा होगा और ऊपर वाले का नीचे गुणा होगा। तब यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे। ये हमने लाइन लिख ली है कि समीकरण 1 में 2 का तथा 2 में 3 का गुणा करने पर, तो ये हमने गुणा कर लिए। जरा गुणा करके भी दिखा दें। तो 2 का पहले 3 में होगा तो 3 दूनी 6x, 2 का फिर 4 में हुआ तो फिर 2 चौक 8 y, और 2 का फिर 10 में हुआ तो 2 दहाई 20। 3 का फिर 2 में हुआ तो 3 दूनी 6x, 3 का फिर 2 में हुआ 3 दूनी 6y, और 3 का फिर 2 में हुआ तो 3 दूनी 6। ये हमारे बन गए। अब इनके चिन्ह बदलेंगे हम। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि चिन्ह हम सिर्फ इसके बदलते हैं, इसके अलावा हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। सिर्फ चिन्ह इस बॉक्स वाले के बदलेंगे। तो चिन्ह बदल देते हैं हम। तो इसका चिन्ह बदला तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि ये प्लस था। जिसका चिन्ह होता नहीं है तो प्लस ही मानते हैं। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ये दोनों गई 0 और यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 6 14 y बराबर 20 में से 6 गए तो 14। तो यहाँ पर 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी कि y बराबर हमारे पास 1 निकल के आया। y बराबर 1 निकल के आया। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम, काफ़ी बड़ा हो गया है। छोटा करने के बाद थोड़ी सी जगह बनी और यहाँ पर y के बराबर हमारा 1 आया था, यानी कि y का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 को भी नोट कर लेते हैं। y का समीकरण यानी कि समीकरण 1 हमको नोट कर लिया है और y का मान 1 है। अब इसमें रख देंगे हम। तो देखो 3x का 3x आ गया, 4 का 4 आ गया, और y का मान 1 है तो y हटेगा, उसके जगह पर 1 आएगा, बराबर में 10 है। 3x तो है ही, 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर में 10 है। अब 4 को हम बराबर की दूसरी तरफ जाएंगे, ये बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो अपना चिन्ह बदलेगा। तो 10 में से 4 गए 6 बचे। ये हमारे पास 3x है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। यानी कि दोनों आंसर x बराबर 2 और y बराबर 1 हमारे 2 आंसर निकल के आए हैं। ये हमारे आंसर हो गए। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। दोनों समीकरणों को पहले ठीक से लिख लेते हैं 1 और 2 के रूप में। दोनों समीकरणों को हमने उतार लिया है। इनको नाम दे देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, बोलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा 3x + 4y बराबर 10। यहाँ पर हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे यहाँ, तो 10 तो वहाँ पहले से है, 4y और हो जाएगा, यानी कि इसका चिन्ह बदला, माइनस का 4 हो गया। x बराबर 10 माइनस का 4y बटे 3 निकल आया। ये हमारा है समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 निकल आया। अब यहाँ से हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ये लाइन हमने लिख दी है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 को भी उतार लेते हैं। समीकरण 2 को हमने उतार लिया है। अब इसमें x का मान रखते हैं। तो x का मान हमारा कितना है, 10 माइनस का 4y बटे में 3, और माइनस का 2y तो था ही, बराबर 2। अब 2 का हुआ अंदर गुणा, 2 का 10 में किया तो 2 दाई 20, फिर 2 का 4 में किया तो फिर 2 चौक 8y। अब यहाँ पर 3 का 2 से और ये 2 से यहाँ करो, नीचे 3 गायब, 3 का हम कर रहे हैं 2 से, तो 3 दूनी 6y
और 3 का इस 2 से, तो 3 दूनी 6। अब वाई वाई जुड़ जाएंगे, तो 8 और 6 ये हो जाएगा हमारा 14 वाई, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं और चिन्ह माइनस का आता है। 6 वहाँ पहले से है, 20 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 20। अब ये गया तो माइनस का 14 बचा, और माइनस के 14 वाई यहाँ पहले से हैं, माइनस से माइनस कटा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी कि y बराबर हमारा 1 आ गया। और y बराबर हमारा 1, तो हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारा था x बराबर 10 माइनस का 4y बटे 3। अब यहाँ हमें थोड़ी जगह की ज़रूरत है, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा करने के बाद हमारे पास जगह बन गई है, तो x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3 है। अब यहाँ पर y का मान हमारा 1 था, तो हम रख देंगे 10 माइनस का 4 और y का मान 1, नीचे 3 है ही, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और 10 में से 4 गए तो हमारे पास 6 बचे, और नीचे है 3, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर हमारा 2, ये आंसर निकला है। और दूसरा आंसर हमारा y बराबर 1 निकला था, तो यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 विलोपन और प्रतिस्थापन विधि द्वारा खत्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।